अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख अरशद है, मैं मार्केटिंग जॉब करता हूँ। तो पहला तो मेरा ये सवाल है कि अभी जैसे आपने एक वाक़या सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ पैसे आए और फिर उन्होंने सहाबा को दिया और एक उन्होंने फ़िक्स इनकम उनसे तय कर ली और वो ये करे। तो शायद ये आप गलती से बोले या सही वाक़या ये था, ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है कि मैं कुछ एडवर्टाइजमेंट का काम स्टार्ट किया था व्हाट्सएप पे, छोटा सा, कि जिससे जो भी कुछ लोग एडवर्टाइज़ करना चाहें तो उनसे कुछ नॉमिनल 50-100-150 रुपये लेकर एडवर्टाइज़ करना मैं चाहा। तो मैं एक जस्ट दिमाग में सोचा कि मैं 50-100 रुपये कमा रहा हूँ इसके। व्हाट्सअप ये जैसा कि एक आज बोल रहे हैं बाइकआउट का जो चल रहा है कि ये एक इजराइल का ही प्रोडक्ट है, तो शायद इसको कुछ पैसे मिल रहे होंगे इसके। एक मैं मैसेज अगर डाल रहा हूँ तो शायद उसको 1 पैसा तो मिल रहा होगा या 0 पॉइंट समथिंग कुछ मिल रहा होगा, तो मैंने वो बंद कर दिया। उसके लिए क्या करना चाहिए? तीसरा सवाल ये है कि मैं तो दे दूँ। पहली चीज़ याद रखिए, मैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बिज़नेस को किसी और को दे दिया, और जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले माई खदीजा के साथ परसेंटेज में काम करते थे, वो परसेंटेज आपने तय कर लिया जो पहले काम करते थे। जैसा कि मिसाल के तौर पर पहले 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट होता था, माई खदीजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके इनकम का 5% दे दिया करती थी। पहले से तय होता है। ये होता है, इसको कहते हैं एजेंट। एज एजेंट मैं वर्क करूँ, प्रोडक्ट आपका एज एजेंट मैं सेल करूँगा, जो बिकेंगा उसमें से एक परसेंटेज मैं लूँगा। ठीक है, तो वो किया जा सकता है, उसमें कोई मसला नहीं। जैसा कि प्रोडक्ट आप बेचिए, प्रोडक्ट बिकेंगे जितने का भी, उसका 5% आपका रहेगा इनकम की बात। तो अल्लाह के रसूल ने बाद में वो हमारी खदीजा के बिज़नेस को आउटसोर्स किया, सहाबी के साथ पाल लिया, उसका तय कर लिया कि हमारा कितना परसेंटेज इनकम में, तुम्हारा कितना परसेंट इनकम में। और उसके बाद आप जो इनकम आती थी अपनी सारी अजवाज में उस इनकम को बांट देते थे। ईयरली जितना उनका खर्चा होता था, बाकी जो आता था उसको सदक़ात कर दिया करते थे। तो ये आपका एक बिज़नेस था। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसके अलावा और 6 बिज़नेस थे। टोटल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 बिजनेसेस थे अलग अलग। आपको किसी को देखना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकम सोर्सेज बोल के मेरा एक लेक्चर है, 7 आपके अलग अलग रिसोर्सेज थे जहाँ से आपको इनकम आती थी। ठीक है, तो लिहाजा उसमें से एक पार्ट था जिसको मैंने आपके सामने रखा। भाई ने एक सवाल किया कि मैं उन्होंने किसी के लिए मार्केटिंग कर रहे थे और वो एडवर्टीजमेंट वगैरह करते थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो किसी ने कहा कि भाई फलां कंपनियां यहूदियों की है तो हमको बाइकआउट करना चाहिए, अगर मैं उसके थ्रू प्लेटफॉर्म पे करूँगा तो कुछ ना कुछ बेनिफिट उसको मिलेगा। तो देखिए किन चीज़ों को बाइकआउट किया जाएगा और किन चीज़ों को नहीं, उससे कुछ उसूल है। हर चीज़ को बाइकआउट नहीं किया जाएगा। अगर मेरी किसी दुश्मन से जंग है और मैं उसका बाइकआउट भी कर रहा हूँ, लेकिन जंग हो जाए तो उसका हथियार इस्तेमाल करने में कोई मसला नहीं, वो उसमें कोई इशू नहीं, वहाँ उसका बैकआउट नहीं चलेगा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दुश्मन है और अगर उसके किसी रिसोर्स से हम जिंदा रह सकते तो हम वो रिसोर्स भी यूज़ करेंगे उसका। तो लिहाजा हर चीज़ नहीं होंगी, याद रखिए। और अगर ऐसा आप सोचेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपके पास कौन सा प्लेटफॉर्म है जिससे हम कुछ कर सकते हैं। मैं आपको एक जुमला बोलता हूँ, थोड़ा बड़ा लगेगा। हर वो ट्रांजेक्शन तो दुनिया में ऑनलाइन होता है, हर वो ट्रांजेक्शन जो दुनिया में ऑनलाइन होता है उसका 1% यहूद को जाता है, मतलब कुछ ना कुछ परसेंट मतलब चाहता ही है, चाहे अफ्रीका के किसी छोटे से खरीब में वो ट्रांजेक्शन क्यों नहीं होता हूँ। तो अभी आप घिरे हुए हर तरफ से, तो लिहाजा जो कर सकते हैं, जैसा कि मैं खाने पीने की अशिया में कर सकता हूँ जिसका अल्टरनेट मौजूद है, लेकिन आपके पास कुछ चीज़ों का अल्टरनेट मौजूद ही नहीं। जैसे आपने बोला सोशल मीडिया का अल्टरनेट नहीं, 2-4 प्लेटफॉर्म ही आपके पास, अल्टरनेट है ही नहीं। लेकिन खाने पीने में है, मैं ये खाता हूँ लेकिन अब मैं ये खाऊंगा, अल्टरनेट मौजूद है। हमारा जो इंडियन प्रोडक्ट मौजूद है हमारे पास, हमारा मुल्क की प्रोडक्ट है, हम वो करेंगे। तो कुछ जगह जहाँ कर सकते कीजिए, लेकिन हर जगह करके ऐसा जॉब छोड़ेंगे। ऐसा मुझसे किसी ने भी सवाल किया था में कि अमेरिका जो है फलां मुल्क को सपोर्ट कर रहा है तो मेरे को वहाँ जॉब लगी तो मैं करूँ या नहीं करूँ। मैंने करो, जाओ, फिर जाके अपना जो एहतजाज है वहाँ रजिस्टर्ड करो ना, वहाँ के नेशनल बन के। यहाँ से क्यों कर रहे हैं? जब तुम जाओगे वहाँ उनकी एक वैल्यू है ना अपने नेशनल की। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना उनके पास डेमोक्रेसी के अंदर खुलकर बोलने का इख्तियार है, दीगर ममालिक में नज़र नहीं आता। इधर की खुलकर क्रिटिसाइज़ करते अपने हुक्मरानों को। अब देखिए कनाडा के अंदर उसके प्रेसिडेंट को लोग पीछे जाके उसको मुंह पे बोल रहे हैं, उसको तुमने गलत किया, ऐसा मुंह पे। और वो लोग भी ऐसा कोई खास सिक्योरिटी भी नहीं रहते, आम मॉल्स में आपको घूमते हुए चीज़ें खरीदते हुए दिखेंगे, वहाँ चिल्लाते हो पीछे से, तुमने जुल्म किया, तुमने फलां किया, एकदम खुलेआम। तो बहरहाल तो मैंने कहा जाओ, जाकर वहाँ अपना रजिस्टर्ड कराओ, ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसकी कि जॉब ही ना करो कि तो बोले अमेरिका ने उसका सपोर्ट किया। ये तरीका नहीं याद रखिए उस चीज़ का, याद रखिए। तो हमको समझना होगा, तो आप बैठ के थोड़ा प्लान कीजिए। स्पेशली जॉब्स वगैरह छोड़ना है, कोई चीज़ करना है तो पहले अच्छा किसी से बात कीजिए, उलमा से जो उस फील्ड के माहिर है, ताकि फिर आपको गाइड करे कि हाँ वाकई में ये मसला ऐसा ही है या इसके उलट है। याद रखिए। इंशाल्लाह ख़वातीन से एक सवाल ले लेंगे जी।